अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। छोटे छोटे बेहतरीन नुस्खे लेके आने वाला आपका खादिम, जो नुस्खे राहत सहज शफाखाने से निकलते हैं और मैं कहता हूँ वो नुस्खे मुज़ीर असरात से पाक होते हैं, इसलिए कि वो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। एक लफ्ज़ है कि हर वक्त इस्तेमाल करता हूँ मैं, मुज़ीर असरात से पाक होते हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हकीम साहब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए, बात कह दीजिए कि आप हर वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मुज़ीर असरात से पाक है और नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज उन लोगों के ऊपर, वो लोग जो मुझसे कहते हैं, सवाल करते हैं कि हकीम साहब ये नेचुरल ट्रीटमेंट क्या चीज़ है और मुज़ीर असरात से पाक होते हैं कि क्या चीज़ है। ये आजकल हर्बल वाले भी नेचुरल ट्रीटमेंट बोल के बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कीजिए। ये लोगों का अक्सर सवाल होता रहता है। इस सवाल के जवाब देने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? इंसान और जानवर में 5 फ़र्क हैं। एक, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने इंसान को अक़ल दिया है, इसकी वजह से इंसान जो है अशरफ है और इंसान जानवर में यही फ़र्क है, आला है, मुकाम आला है इंसान। दूसरा फ़र्क ये है कि जानवरों में ख़ानदानी निज़ाम नहीं रहता और इंसानों में ख़ानदानी निज़ाम होता है। खाला खालू, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी, बहन भाई, माँ बाप, ये सारे जो रिश्तेदारे हैं, ख़ानदानी निज़ाम है, इंसानों में होते, जानवरों में नहीं होते। और अक्सर लोग उनके पास उनकी किताबों में ख़ानदानी निज़ाम नहीं है और खाला खालू का लफ्ज़ नहीं है, फुप्पा फुप्पी का नहीं है, मामू मामी का लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है उनके पास। और वो हमसे हिकमत की बात करते, इंसानियत की बात करते, जिनके पास ख़ानदानी निज़ाम नहीं है, जानवर है। तो पहले अक़ल, दूसरा ख़ानदानी निज़ाम, तीसरा हेल्पिंग नेचर। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए तय कर रो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अक़ल, दूसरा ख़ानदानी निज़ाम, तीसरा हेल्पिंग नेचर। अगर हेल्पिंग नेचर नहीं है तो इंसान नहीं हो। हेल्पिंग नेचर जिसके अंदर नहीं है वो इंसान नहीं है। किसी का दर्द और दुख नहीं जान सकता तो हकीम क्या बन सकता हो? हेल्पिंग नेचर। कैरेक्टर्स, अखलाक के जरिए से इंसान पहचाना जाता है, अखलाक के जरिए से इंसान पहचाना जाता है। इंसान और जानवर में फ़र्क अखलाकियात है, मामलात, माशरत, तहज़ीब वगैरह सारी चीज़ें आगे इसमें। अब मेरे मौजू पे आ रहा हूँ मैं, फितरत, जिसे नेचुरल कहते हैं, ये मेरा मौजू है। मैं नेचुरल ट्रीटमेंट, व्हाट इज दिस नेचुरल? शेर क्या खाता है? गोश्त। घास क्यों नहीं खाता? बोला नेचुरल। बकरी क्या खाती है? घास। गोश्त क्यों नहीं खाता? नेचुरल। तो इंसान का नेचुरल क्या है? मुंह खोला, मुंह खोल दिया, नहीं मालूम। इंसान का नेचुरल नहीं मालूम और डॉक्टर बन गया, हकीम बन गया। इंसान क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, ये नहीं मालूम। जानवरों को अल्लाह मां के पेट के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका और खाने का तरीका, रहने का तरीका अल्लाह मां के पेट के अंदर सिखा देते हैं और इंसान को नहीं सिखाया, अकल दिए। और ये नेचुरल दोनों चीज़ों से सीखा जा सकता है। एक अंबिया से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और दूसरी चीज़ हकीम।
गोया कि अंबिया की तरबियत से, अंबिया की तरबियत वाले। अब मैं आपको फितरत पे आऊं। फितरत में 7 चीजें हैं। खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना। खाने जानवर को जरूरत है क्या? बकरे को जरूरत है, शेर को जरूरत है, इंसान को जरूरत है। खाने से पहले खाने का नाखून निकालना, जानवर को जरूरत है। 4 दिन का बच्चा है, नाखून नहीं निकाले तो ठीक कर लेता, आंख फोड़ लेता। 4 दिन के बच्चे को नाखून निकालना पड़ता। पैदाइश से नाखून है बोलते, गलत है। 6-7 महीने तक निकालते हैं उसको, उसके बाद में रख लेता और वो मरता। बहरे के नाखून निकालना, खाने से पहले खाने का हाथ धोना, नाखून निकालना, पैखाना पेशाब साफ करना। जानवर को जरूरत है, शेर को कोई धोता, 4 दिन के बच्चे को पैखाना पेशाब नहीं धोए तो मर जाता। मां का किरदार अदा करने के लिए उसको करना पड़ता। सब नेचुरल है ये, मैं फितरत बोल रहा हूं। पेशाब पैखाना को साफ करना। कल मेरे पास एक वीडियो आया, वो बात आई व्हाट्सएप पर कि हकीम साहब ज़ेरे नाप बाल और के बगल के बाल के बारे में कुछ नहीं है। जो लोग बाल नहीं निकालते इरेक्शन कम रहता उन लोगों को। यहाँ बाल छोड़ना चाहिए इसलिए कि हुदूद है, गर्मी रहती, और वहाँ निकाले तो एक्टिव रहता, गर्मी रहती। यहाँ हुदूद के लिए रखना जरूरी, वहाँ हुदूद नहीं है, वहाँ रखना काटना जरूरी ताकि इरेक्शन ज़्यादा रहे। और ज़ेरे नाप के बाल साफ करने के बारे में आप हमा किस्म के वीडियोस हमा इंसानों के जरिए से आप देख ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदे हैं इससे। ज़ेरे नाप बाल काट करना, ब्रश करना, मिसवाक करना, नहीं करे तो पूरा मुंह खराब हुआ। जानवर को तो मिसवाक करता, इंसान को जरूरत है। इसी तरीके से खतना का करना, नहीं करे तो अंदर फंगस, मनी, मजी, पेशाब की नापाक रुतूबत अंदर जमा हो जाती है। एनटीआर कैंसर हॉस्पिटल पे हैदराबाद में जाके देखिए, कई बच्चे मरने की वजह क्या है? अंदर सफाई का निजाम सही नहीं होने की वजह से मरते हैं। यानी घूंघट को काटना जरूरी है। पैंट जर्रा चमड़ा हट के पैंट को लगे तो चर्र बता, घापा कब कैसा दे सकता? तो जिन लोगों को फितरत नहीं मालूम, नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं मालूम, वो लोग हिकमत की बातें करने लगे। क्या थे बोले तो नापाक चीजों को पियो, पेशाब पियो भी बोलते। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या चीज इस्तेमाल करना, क्या चीज इस्तेमाल नहीं करना, इसके बारे में आदमी चाहिए कि उसको देखना चाहिए। हर्बल ट्रीटमेंट नेचुरल ट्रीटमेंट है, लेकिन उन अद्वियात के अंदर से कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज सरद है, और कौन सी चीज इस्तेमाल करने से फायदा है, कौन सी चीज इस्तेमाल करने से नुकसान है, ये जानना जरूरी है। आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन आपको चीज की दर्जे हरारत नहीं मालूम, इसके अंदर गर्मी का टेम्पर कितना है, और आदमी के जिस्म में जाने के बाद ये जहर बनता है या फायदा बख्श है, ये आपको नहीं मालूम, तो आप कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कहना चाहिए। यानी ये जो ट्रीटमेंट है मेरा, मैंने उलमाए किराम मेरे पास आके उलमाए किराम कहने लगे, हकीम साहब घरेलू चुटकुलों के बारे में कहिए, घरेलू चुटकुलों के बारे में कहिए, ताकि लोग यूनानी की तरफ अपना रुख करेंगे। यूनानी की तरफ मैंने उलमाए किराम को बारहा मुझसे ये आके कहने के बाद मैंने यूट्यूब पर सिर्फ घरेलू नुस्खे कह रहा हूं, और जो मैं घरेलू नुस्खे कहता हूं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुज़ीर असरात से पाक का मतलब ये है कि वो हर्बल ट्रीटमेंट है और नेचुरल ट्रीटमेंट है। और ये नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट को आप अरबी किताबों में, फारसी के किताबों में ज्यादा मिलता।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है, हर्बल ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, यूनानी इलाज, तर्ज इलाज, ये इसका ताल्लुक खास औलिया कराम से रहा है। बड़े बड़े औलिया कराम ने इसको अंजाम दिया है और सारे लोगों के सामने भी कहा। उन्हीं का सदका है, उन औलिया कराम का, जो मैं आपके सामने लब कुशाई कर रहा हूं। ये यूनानी तर्ज इलाज को जिस वक्त आम हो जाएगा उस वक्त इंसान मुज़ीर असरात से बचेगा। जब तक के इंसान को ये हर्बल ट्रीटमेंट मालूम होने के लिए पहले दस्तूर हयात मालूम होना पड़ता। दस्तूर हयात किस तरीके से जिंदगी गुजारें। दस्तूर हयात अगर है किसी के पास तो वो है उलमा इकराम के पास, और दस्तूर हयात जिसके पास है और वो सही तरीके से इस यूनानी तर्ज इलाज को समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। हमारी अंदर की जो बात है वो अगर कोई समझने वाला आदमी है तो वो उलमा इकराम है। और मैं ये जो यूनानी अद्वियात है उसके तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं ताकि लोग मुज़ीर असरात से बचे। बस मेरी इतनी गुजारिश है। यानी आपके सवाल का जवाब आपको मुकम्मल तौर पे मिला। मैं इसी सवाल के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।